बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, आज जस्टिस अतर मिनल्लाह ने आज तेलखा खैस किस्म का खिताब करते हुए उन्होंने ताकतवरों का आज पोल खोल दिया है। आज परखचे उड़ा चुके हैं और उनको उनका माजी आज वो याद दिलवा चुके हैं। एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बड़े सख्त किस्म के जुमलों का इस्तेमाल करते हुए आज उन्होंने जलसे से खिताब वो कर चुके हैं। उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा था, यानी ऑनलाइन जो उनका जलसा था उसके साथ क्या किया जा चुका है और किस तरह की हरकत की गई है, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रख लूँगा। इंशाल्लाह आप सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है। एक जमात जो मुस्लिम लीग नून है उसके लिए पूरा सिस्टम इस वक्त मुतहरिक है और उनके लिए मुख्तलिफ जगहों में जलसे इनका जब भी वो करना चाहते हैं मुस्लिम लीग नून वाले, उनके लिए स्पेस फराहम की जाती है, उनके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं और उनके लिए फुल ग्राउंड फराहम किया जा रहा है। और वो इस वक्त मुख्तलिफ जगहों में जाके जलसे करना चाह रहे हैं, जलसे कर भी रहे हैं और उनके लिए स्पेस भी फराहम की जा रही है। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि मुस्लिम लीग नून जहाँ भी जलसा करने पहुँच जाती है वहाँ क्राउड उस तरीके से उनको नहीं मिलता है जिस तरह उनको मिलना चाहिए। जिस तरह का एक तरीके की उनको एक्सपेक्टेशन है कि उनके क्राउड में खचाखच लोग भरे रहें और कमाल के वो तारीख़ी वो जलसे करें, लेकिन उनके लिए वो जलसे नसीब नहीं हो रहे हैं क्योंकि अवाम इस वक्त घरों से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो यूँ इस वक्त सारा सिस्टम जो है, पूरा निज़ाम इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून के लिए मैनेज किया जा रहा है और उनके लिए जलसों से लेकर हुकूमत तक उनको पहुँचाने के लिए तमाम गेम प्लान जो है उस पर काम हो रहा है। पहले जब कागजात नामजदगी का वक्त था तो एक मुखालिफ जमात यानी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को डरा धमका कर कागजात नामजदगी से उनको रोका जा रहा था। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के लिए स्पेस फराहम की जा रही थी। उसके साथ साथ जब आगे आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन का माहौल आगे बनता गया और कैंपेन का सिलसिला जब शुरू हो चुका है तो मुस्लिम लीग नून के तमाम चीज़ें मैनेज हो रही है। जलसों से लेकर मैंने जिक्र किया कि हर चीज़ उनके लिए मैनेज है, सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, माहौल दिया जा रहा है, लोगों को घरों से निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी जानिब एक जमात जो तहरीक इंसाफ है, जो जलसे भी करना चाह रही है, जो आवाम को मोबिलाइज करना चाह रही है, जो आवाम के सामने जाना चाहती है, उनके लिए ना तो ग्राउंड दिया जा रहा है, न तो उनके लीडरों को खिताब करने दिया जा रहा है और न तो उनके लिए स्पेस, ना तो सिक्योरिटी तो खैर दूर की बात है, उनके लिए स्पेस तक भी फराहम करने के लिए इस वक्त निज़ाम तैयार नहीं है। ताकतवर हल्के हर मुमकिन तरीके से एक सियासी जमात को उसके सियासी कैंपेन से मुकम्मल तौर पर रोका जा रहा है। मुख्तलिफ तरीक़ों से इस वक्त तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के प्रोसेस से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। पहले मैंने जिक्र किया कि उनके उम्मीदवारों को डरा धमका कर, उनकी फैमिलीज़ को हरासा करके और उसके बाद जो हैं उनके जो कागजात नामजदगी मुस्तरद करके, उसके बाद उनके बल्ले का निशान छीन कर, बल्ले का निशान छीनने के बाद आप इनको जो हर उम्मीदवार को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं तमाम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, तो जो भी उम्मीदवार को जो भी इंतखाबी निशान अलर्ट हो चुका है वो सही तरीके से उनके साथ नहीं पहुँचा कर मुख्तलिफ जगहों में हल्के जो इस वक्त डिवाइड हो चुके हैं, नई हल्काबंदियाँ जो हो चुकी हैं पंजाब के अंदर, उस तरह मुश्किल पैदा की जा रही हैं। यानी तरीक़ों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल पैदा की जा रही हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ को ग्राउंड में कहीं भी जलसे की परमिशन नहीं है। जब भी जलसा कोई भी करना चाहता है तो वहाँ पकड़ धकड़ का सिलसिला मज़ीद तेज़ हो जाता है। और वहीं दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से इससे पहले एक वर्चुअल जलसा उन्होंने बुलाया था। उस जलसे के दौरान भी पाकिस्तान में इंटरनेट जो है वो बंद किया गया और डाउन किया गया। और इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त जो है 7:30 बज चुके हैं, पाकिस्तान में इंटरनेट जो है वो डाउन किया जा रहा है और उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान से जो जलसा होने वाला है, जो ऑनलाइन जलसा है, वो मुतासिर हो रहा है। तो उससे देखें, हम एक तो हम अपनी खबरों को आप तक पहुँचा नहीं सकते हैं, बर वक्त अपने प्रोग्राम्स नहीं पहुँचा सकते हैं और 4 से 5 घंटे अगर ये नेट बंद कर लेते हैं उसका पाकिस्तान को करोड़ों खरबों का नुकसान है।
लेकिन एक पार्टी को ज़ेर करने के लिए, उसके सियासी कैंपेन को रोकने के लिए, उनके ऑनलाइन जलसे को रोकने के खातिर पाकिस्तान को करोड़ों और खरबों का नुकसान देने के लिए भी ये तैयार बैठे हुए हैं। तो ये रियासत के साथ कौन इस वक्त मुखलिस है, कौन नहीं है, आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान के यूथ इस वक्त जो ऑनलाइन कमाते हैं, उनके सिस्टम को रोक कर, पूरे निज़ाम को हाईजेक करके, ऑनलाइन सिस्टम को रोक कर, इंटरनेट की कनेक्शनें ब्रेक करके, रोक के, स्पीड कम करके जो नुकसान करोड़ों का हिसाब से पाकिस्तान को पहुंचाया जा रहा है, आप खुद अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान ये किस सिमत में लेके जाना चाहते हैं। इसी हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने आज एक ख़िताब किया है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा तो आप खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो कुछ कहा है वो ज़रा सुनिए, उन्होंने क्या कहा है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में वर्कशॉप से खिताब करते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि तनकीद करने वाला भी अगर इसी अदालत पर एतमाद करें तो ये अदलिया का इम्तहान है। तनकीद हर कोई करे लेकिन अदलिया पर एतमाद भी करे, जबकि सोशल मीडिया का असर जजेस पर नहीं होना चाहिए। जज सोशल मीडिया का असर लेता है तो वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करता है। उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी के दौर में रियासतें इजहार राय को कंट्रोल नहीं कर सकती। सच को दबाते दबाते यहाँ तक पहुँच गए। अगर अहद की खिलाफ वर्जी न होती तो पाकिस्तान 1971 में 2 लख्त न होता। क्या हम आज उसूल पर खड़े हैं? कहता है कि क्या हम आज उसूल पर खड़े हैं, सवाल कर रहा है। फिर कहता है कि हर एक को खुद से पूछना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि किसी का जुर्म साबित होने से पहले ही यहाँ उसको सज़ा दी जाती है। एक गरीब माली ने पूछा कि हालात ठीक हो जाएंगे। मैंने माली से पूछा कि तुम्हारे इर्द गिर्द सच्चाई है? माली ने कहा कि आजकल सच का दौर नहीं है, लेकिन सच सबको मालूम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब 18वीं तरमीम का मामला उठा तो बहुत सी कुव्वतें उसके मुखालिफ थी। मुझसे एक कोर्ट रिपोर्टर ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट 18वीं तरमीम पर क्या करेगी। मैंने कहा कि मेरी राय है कि सुप्रीम कोर्ट को किसी आईनी तरमीम को नहीं छेड़ना चाहिए। मैंने कहा था कि 18वीं तरमीम अगर कलअदम हो गई तो इस्तीफ़ा दूंगा। खबर लगी कि अतर मिनल्ला ने अदालत को धमकी दे दी। ये उन्होंने खुल के आज जिक्र किया है कि पाकिस्तान में उन्होंने वाज़ेह किया कि देखें, और जब पे बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो रहा था, मशरक़ी पाकिस्तान जब अलग हो रहा था, तो उस वक़्त भी यही हालात पैदा किए गए। तमाम चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश की गई, दबाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश की गई, और आखिरकार हुआ यही कि पाकिस्तान 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। और बांग्लादेश जो वहाँ के पूरी कौम मुत्तहिद थी, और उनका जो लीडर था वो भी इस तरह का शख्स था, मुजीबुर रहमान, कि एक मजबूत आसाब का मालिक था। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की पाकिस्तान का साथ देने के लिए, इस पाकिस्तान को टुकड़ों में बढ़ने से बचाने के लिए हर मुमकिन उन्होंने कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनको इतना दबाया गया कि मजबूरन वो ब्लास्ट हो गए और फिर रोकना मुमकिन नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को इन हालात तक पहुंचाने वाले यही ताकतवर हैं जो हमेशा इजहार राय को दबाते हैं, इस तरह जलसों को रोक रहे हैं, इजहार राय करना नहीं दे रहे हैं, किसी को सियासी कैंपेन करना नहीं दे रहे हैं, यानी हर चीज़ को मैनेज करना चाहते हैं। जो अब तक पाकिस्तान को इस नहज तक जो पहुंचा चुके हैं, वही लोग आज भी वो बराबर के मुजरिम हैं जो पाकिस्तान को इस नहज तक आज तक पहुंचा चुके हैं। जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान को तोड़ा है, आज भी जो हरकतें की जा रही हैं पाकिस्तान तोड़ने की साजिश के मुतरादिफ ही है। आप एक सियासी जमात को कैसे सियासी कैंपेन से रोक सकते हैं, कैसे उन्हें आप ज़दोकोब कर सकते हैं, कैसे उनके लीडरों को ज़बरदस्ती गाड़ियों में उठाकर आप ले जाकर गायब कर सकते हैं, नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर सकते हैं, कैसे तुम पाकिस्तान के अवाम से ताल्लुक़ रखने वाले जो नौजवान हैं, किसी के बेटे हैं, किसी का शोहर है, आप लापता करके उनको अदालतों में पेश नहीं कर रहे हैं। ये रियासत के साथ बहुत बड़ी एक ज़्यादती है, इस पर काम होना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में कई मुश्किलात का सामना कर सकती है ये रियासत। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपी के अलावा, पीपी के सिवा तमाम सियासतदान खिलाई मखलूक से उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, बिलावल भुट्टो का कहना है। लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। पीपल्स पार्टी भी किसी हद तक ताकतवरों की तरफ देख रही है कि उनके लिए स्पेस मिलेगी या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।